संघर्षपूर्ण जीवन का उपसंहार सुखद होता है। जीवन संघर्ष का ही दूसरा नाम है। नदी अपने उद्गम से निकलती है और सागर से मिलने तक अनेक कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन हार नहीं मानती। जिस मनुष्य के जीवन में कठिनाइयां नहीं आती वो कभी मजबूत नहीं होता। जीवन वृक्ष को टिकाए रखना चाहते हो तो संघर्षों का सामना करो। एक तितली का बच्चा कोकून से बाहर निकल रहा था। कोकून का मुख उस बच्चे के आकार की अपेक्षा बहुत छोटा होता है। उस बच्चे को कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करते हुए एक आदमी देख रहा था। उसे दया आ गई और उसने एक कैंची से कोकून को काट कर उस बच्चे को बाहर निकाल दिया। आपको पता है, वो तितली का बच्चा पूरे जीवन उड़ नहीं पाया, क्योंकि उस कोकून से बाहर निकलने की जो प्रक्रिया थी, उसमें जो संघर्ष था, वही उस बच्चे के पंखों को मजबूत करता। संघर्ष करना नहीं पड़ा, इसलिए उसके पंख मजबूत हुए नहीं। जीवन में संघर्ष जब भी आता है, इंसान को मजबूत करने के लिए आता है। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब इंसान वही है जो मलाई को फूंक मारकर साइड कर दे और चाय को पी जाए। आप भी मुसीबतों को ठोकर मारकर साइड कर दो और आगे बढ़ जाओ। जीवन में संघर्ष के महत्व को समझाने के लिए एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था, खेती करता था। कभी अतिवृष्टि, कभी अनावृष्टि, असमय आंधी तूफान, ओले, इन सब की वजह से भगवान से बहुत नाराज था। एक दिन सपने में भगवान से मुलाकात हुई। नाराज था ही, मिलते ही बरस पड़ा। आप तो सब जानते हो कि फसल के लिए कब पानी चाहिए, कब नहीं चाहिए, धूप कितनी चाहिए, आंधी तूफान चाहिए कि नहीं चाहिए। आप तो भगवान हो, आपको तो सब पता है, फिर समय पर कुछ क्यों नहीं करते? भगवान बोले, हाँ मुझे सब पता है, इसीलिए तो ये सब करता हूँ। किसान बोला, आपने कभी फसल नहीं उगाई ना, इसलिए आपको कुछ नहीं पता। आज से 1 साल के लिए ये सारी व्यवस्था मुझे चलाने दीजिए, मैं आपको सिखाऊंगा कि किस समय पर क्या करना है। भगवान बोले, देख जिद मत कर, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। किसान बोला, नहीं भगवान, आप सब उल्टा कर देते हो। जब ओले नहीं चाहिए ओले गिरा देते हो, जहाँ बाढ़ नहीं चाहिए वहाँ बाढ़ ला देते हो। सब कुछ आपके हाथ में है, फिर भी कुछ भी ढंग से नहीं करते हो। भगवान बोले, ठीक है, दिया तुझको 1 साल, कर ले अपने मन की। किसान बहुत खुश हुआ। फसल बोने का मौसम आया तो किसान ने गेहूँ बोया। जब पानी चाहिए था, जितना पानी चाहिए था उतना पानी दिया। फसल के लिए जितने टेम्परेचर की धूप चाहिए थी उतनी ही धूप दी। आंधी तूफान तो क्या, कभी तेज हवा भी नहीं चली। उतनी ही ठंड और ओले पड़े जितनी फसल को ज़रूरत थी। किसान बहुत खुश था। भगवान के पास जाकर बोला, देखो कैसी फसल लहलहा रही है, ऐसे चलाते हैं दुनिया को। भगवान मुस्कुराए, परंतु बोले कुछ भी नहीं। फसल कटी, प्रोसेस हुआ, लेकिन एक भी दाना नहीं निकला। पूरी की पूरी फसल वेस्ट हुई। किसान यह देखकर अचंभित रह गया। रोता हुआ भगवान के पास पहुंचा और बोला, सब कुछ ठीक समय पर किया था, फिर अनाज क्यों नहीं हुआ? भगवान बोले, मूर्ख, बाहरी रूप से उन्नत होने के लिए अनुकूल दशाएं तो दी तुमने, परंतु आंतरिक रूप से मजबूत और परिपक्व होने का मौका कहाँ दिया तुमने? जब पौधे ने बारिश, तेज हवा और ओले का सामना कभी किया ही नहीं, तो उसमें बीज को धारण करने की क्षमता कहाँ से आती? जब तुमने पौधों को चुनौतियों का सामना करने ही नहीं दिया, तो बीज परिपक्व कैसे होते? ठीक उसी प्रकार जब हम जीवन में चुनौतियों का सामना नहीं करते तो अंदर से मजबूत नहीं होते। क्या लगता है आपको, जितने भी महान लोगों के बारे में आप पढ़ते हो, जिनके बारे में आप जानते हो, सुनते हो, वो सब बिना संघर्ष के ही महान होंगे? भगवान राम अयोध्या में थे तो राजकुमार राम थे। 14 वर्ष तक वन में संघर्ष करके आए तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए। एक व्यक्ति जो 4 वर्ष तक बोल नहीं पाता था, 7 वर्ष तक लिखने में असमर्थ था, जिसे स्कूल में मंद बुद्धि बोलकर बच्चे चिढ़ाते थे, समझने की क्षमता धीमी होने के कारण जिसे विद्यालय से निकाल दिया गया, उस आइंस्टाइन के बिना आज भौतिक विज्ञान अधूरा है। कितना कठिन संघर्ष रहा होगा उस नृत्यांगना सुधा चंद्रन का, जिसका एक पैर ही नहीं था, फिर भी नृत्य जगत में अपने संघर्ष के दम पर एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल किया। शीशे से रोशनी पैदा करूंगा, उसकी इस बात पर दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। उस बंदे ने 1093 पेटेंट्स अपने नाम किए और अंत में बल्ब का आविष्कार किया। एक और था, बोलता था तरंगों से बात की जा सकती है, लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पागल बोलते थे उसको। ग्राहम बेल।
टेलीफोन का आविष्कार कर दिया उसने। राइट ब्रदर्स ने जब कहा होगा इंसान पक्षियों की तरह उड़ सकता है, तो क्या लगता है आपको लोगों ने शाबाशी दी होगी? नहीं, लोगों ने उसका भी मजाक उड़ाया होगा, पागल बोला होगा उसको, लेकिन उसने हार नहीं मानी और साइकिल के पार्ट से हवाई जहाज बना दिए। जीवन में कुछ करना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। ये लोग महान थे इसलिए संघर्ष नहीं किए, इन लोगों ने संघर्ष किया इसलिए महान। जीवन में कुछ करना है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। आपके सामने भी चुनौतियां आ रही हैं, लोग हंस रहे हैं, तो समझ जाओ दुनिया बदलने वाला काम कर रही है। अगर आप सोच रहे हो कि सभी ट्रैफिक लाइट्स ग्रीन हो जाएंगी तो आप घर से बाहर निकलोगे, तो आप घर से बाहर कभी निकल ही नहीं सकते, क्योंकि एक साथ सभी लाइट्स कभी ग्रीन होगी ही नहीं। इसलिए शुरुआत आज से करो, कठिनाइयों से मत डरो। जिंदगी में समस्याएं आना पार्ट ऑफ लाइफ है और उन समस्याओं का सामना करके उनसे बाहर निकलना आर्ट ऑफ लाइफ है।